मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आखिर कुर्निश उस्मान सीज़न 3 का एक शानदार तरीके से इख्तिताम हो गया है। अब शायकीनों की नज़र कुर्निश उस्मान के आने वाले सीज़न यानी कि सीज़न 4 पर है, क्योंकि सीज़न 4 में बहुत सी अहम फतूहात का सिलसिला दिखाया जाएगा। इसी सीज़न में कुर्निश उस्मान में रियासत उस्मानिया का क़याम भी दिखाया जाएगा और कुर्निश उस्मान के चौथे सीज़न में दिखाए जाने वाला दौर सल्तनत उस्मानिया का सबसे अहम दौर था, इसमें उस्मान गाजी ने बहुत सी फतूहात को अपने नाम किया और सल्तनत उस्मानिया की तारीख की पहली जंग भी कुर्निश उस्मान के चौथे सीज़न में दिखाई जाएगी। इसलिए कुर्निश उस्मान का चौथा सीज़न हर लिहाज से बहुत ही शानदार और बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस सीज़न में बहुत सी अहम फतूहात का सिलसिला दिखाया जाएगा जो कि उस्मान गाजी और सल्तनत उस्मानिया के लिए नहायत अहम थी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कुर्निश उस्मान के चौथे सीज़न के हवाले से ही बात करेंगे, किस तरह उस्मान गाजी एक अजीम रियासत की बुनियाद रखेंगे, आने वाले सीजन में उस्मान गाजी कौन सी बड़ी फतूहात अपने नाम करेंगे। जिस तरह कुर्निश उस्मान के तीनों सीजन में बहुत से किरदारों को शामिल किया गया, हर सीजन में नए किरदारों को, नए चेहरों को सामने लाया गया, इस तरह कुर्निश उस्मान के चौथे सीजन में भी बहुत से किरदार शामिल किए जाएंगे। उन किरदारों के मतलब और उनकी तारीख के मतलब भी आपको मालूमात से आगाह करेंगे। इनमें से एक अहम किरदार हसन नाल्ब का किरदार है और इसके अलावा अहमद दालपुर आकचा कोजा का किरदार भी कुर्निश उस्मान के चौथे सीजन का हिस्सा होगा। उस्मान गाजी के नैम साथियों के हवाले से भी आपको मालूमात देंगे और सल्तनत उस्मानिया में इनका क्या किरदार था वो भी आपको बताएंगे। और क्या तुर्गत बे का किरदार कुर्निश उस्मान के चौथे सीजन का हिस्सा होगा। चौथे सीजन में कौन सी बड़ी जंग दिखाई जाएगी। क्या रियासत बनाने के बाद उस्मान गाजी अपना महल बनाएंगे। सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल खिलाफा कौन सा था, किस जगह पर उस्मान गाजी ने क़याम किया। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया के अहम वज़रा और कमांडरों के वाले से भी आपको मालूमात से आगाह करेंगे, यानी कि कुर्निश उस्मान के चौथे सीजन का पूरा खुलासा आपके सामने रखेंगे। कौन से किरदार शामिल किए जाएंगे और कौन से किरदार नहीं होंगे। उस्मान गाजी सुल्तान कब बनेंगे, पहला वज़ीर आज़म कौन होगा। ये तमाम तर मालूमात जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमन से प्रेस करें, ताकि कुर्निश उस्मान से जुड़ी हर अपडेट आप तक रोजाना पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करना भी हरगिज़ ना भूलिएगा। तो नाज़रीन, आगाज करते हैं उस्मान गाजी से सुल्तान उस्मान तक के सफ़र से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान गाजी ने एक छोटे से कबीले से एक बड़ी रियासत का वजूद रखा। नाज़रीन, 13वीं सदी के आखिर में सल्जोक हुकूमत का तकरीबन खात्मा हो चुका था। ये सल्जोक हुकूमत बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी और आखिरी सल्जोकी सुल्तान सिर्फ नाम के सुल्तान थे। इन पर हुकूमत मंगोलों की थी, मंगोल ही इन पर हुकूमत कर रहे थे। इनके बिगड़ते हुए हालात देखकर उस्मान गाजी ने फैसला किया कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए और यही सोचते हुए उस्मान गाजी ने एक अलग रियासत का तस्वर पेश किया। और उस्मान गाजी के इस फैसले के खिलाफ बहुत से लोगों ने आवाज़ भी बुलंद की, लेकिन जब उस्मान गाजी की फतूहात का सिलसिला जारी हुआ और उस्मान गाजी ने 1299 में ऐनी गोल पर अपना परचम लहराया, ये देखते हुए तुर्क सरदारों ने उस्मान गाजी की हमायत करना शुरू कर दी और सल्जोकियों के मतहत होने की बजाय उस्मान गाजी के साथ इत्तेहाद किया और उस्मान बे की सरबराही में एक रियासत बनाने के लिए उस्मान बे के साथ ताउन किया। फिलहाल वो वक्त आ गया जब उस्मान गाजी ने एक अलग रियासत को बना दिया। ये दौर 1299 का दौर है। ऐनी गोल की फतह के बाद उस्मान गाजी ने अपने सुल्तान होने का दावा कर दिया, क्योंकि उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनियों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी और हर बार बाज़ंतीन को शिकस्ती दी। और जब उस्मान गाजी ने 1299 में एक मशहूर बाज़ंतीनी कमांडर निकोला को शिकस्त दी, ये देखते ही तमाम के तमाम तुर्क कबाइल उस्मान बे की हिमायत के लिए आके इस फतह के बाद उस्मान गाजी के पास दर्जनों कबाइल ने आके जगह ली और सल्तनत उस्मानिया के क़याम में उस्मान बे के साथ ताउन किया। इसी फतह के बाद उस्मान गाजी ने एक रियासत का वजूद रखा और एक तरफ उस्मान गाजी ने एक अलग रियासत का वजूद रखा, दूसरी तरफ सल्जोक हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। सल्जोक में अब इतनी ताकत नहीं थी कि उस्मान बे का मुकाबला कर सके, इसलिए सल्जोक हुकूमत उस्मान गाजी और उनकी रियासत के दरमियान रुकावट ना बन पाई। नाज़रीन, रियासत उस्मानिया का क़याम तारीखी एतबार से 1299 में ऐनी गोल की फतह के बाद ही किया गया, लेकिन नाज़रीन कुर्निश उस्मान के सीजन 3 के इख्तिताम तक उस्मान बे ने यैनी शहर को भी फतह कर ली है। ये दौर 1301 का दौर है जब उस्मान गाजी ने यैनी शहर को फतह किया था।
तारीखी एतबार से देखा जाए तो रियासत उस्मानिया का क़याम यानी शहर की फतह से पहले हुआ था, लेकिन कोर्लुश उस्मान में इस हवाले से कुछ तब्दीली करके दिखाई गई है ताकि उस्मान बे की ताकत में मजीद इजाफा दिखाया जाए और मजीद ताकतवर होने के बाद ही उस्मान गाजी को सुल्तान के तौर पर दिखाया जाएगा। नाज़रीन, कोर्लुश उस्मान सीजन 4 की पहली एपिसोड में उस्मान गाजी को सुल्तान बनते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि रियासत के क़याम में पहले ही तारीखी एतबार से एक बड़ी ताख़ीर कर दी गई है। अब कोर्लुश उस्मान सीजन 4 की पहली एपिसोड में रियासत उस्मानिया का क़याम रखा जाएगा। नाज़रीन, कोर्लुश उस्मान का चौथा सीजन अक्टूबर के महीने में आएगा और अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही एपिसोड रिलीज कर दी जाएगी। अगर बात करें सल्तनत उस्मानिया के पहले दारुल खिलाफा के हवाले से, तो तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी ने रियासत उस्मानिया का क़याम ऐनी गोल की फतह के बाद ऐनी गोल से ही किया था और कुछ अर्सा उस्मान गाजी ऐनी गोल में ही रुके थे। इस हवाले से ऐनी गोल पहला दारुल खिलाफा था। उसके बाद जब उस्मान गाजी ने 1301 में यानी शहर को फतह किया तो यानी शहर सल्तनत उस्मानिया का दूसरा दारुल खिलाफा था, जो कि तकरीबन 24 साल दारुल खिलाफा ही रहा है। यानी शहर में उस्मान गाजी ने तकरीबन अपनी जिंदगी के 22 साल गुजारे हैं और यहीं पर रहते हुए उस्मान गाजी ने रियासत के तमाम तर मामलात को संभाला है। यानी शहर उस्मान बे के महल के तौर पर इस्तेमाल होगा। सीजन 4 में उस्मान गाजी यानी शहर में ही क़याम करेंगे। अलबत्ता इसके अलावा उस्मान गाजी का कोई भी महल नहीं दिखाया जाएगा, जैसे कि सल्जोकी महल है, इस तरह का कोई भी महल अभी नहीं दिखाया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ तक बात होगी रियासत उस्मानिया के क़याम के मतलब। अब बात करते हैं कोर्लुश उस्मान के चौथे सीजन में शामिल होने वाले तारीखी किरदारों के मतलब। चौथे सीजन में भी बहुत से अहम किरदारों को शामिल किया जाएगा, जो कि तारीखी एतबार से उस्मान बे के करीबी साथी और बेहतरीन कमांडरों में से एक थे। और तारीखी किरदारों के आते ही फर्जी किरदारों को सीरीज से एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। फर्जी किरदारों में जेर कुताई का किरदार, बोरान आल्प का किरदार भी शामिल है, जो कि सीजन 4 में खत्म कर दिए जाएंगे। और अगर बात करें तारीखी किरदारों के हवाले से, जो कि सल्तनत उस्मानिया के लिए नहायत अहम और उस्मान गाजी के बेहतरीन साथियों में से एक थे, जिनमें से एक हसन नाल्प, अहमद दालपुर, आकचा कोजा भी शामिल थे। कोनू दालपुर अब्दुर्रहमान गाजी भी बेहतरीन कमांडरों में से एक थे। जब उस्मान गाजी ने एक अजीम रियासत उस्मानिया की बुनियाद रखी तो उस्मान गाजी ने बहुत से अहम फैसले भी किए, जिनमें से चंद एक फैसले ये थे कि रियासत बनते ही उस्मान गाजी ने यारिसार को अपने बेटे ओरखान गाजी के हवाले कर दिया। उस वक्त ओरखान गाजी की उम्र तकरीबन 18 से 19 साल थी। ओरखान गाजी यारिसार के लिए एक बेहतरीन कमांडर के तौर पर साबित हुए। इसके अलावा उस्मान गाजी ने ऐनी गोल को तुर्क ताल्ब के हवाले कर दिया, जिनकी बहादुरी के चर्चे पूरे एनातोलिया में सुनाए जाते हैं। तुर्क ताल्ब एक बहादुर और ज़हीन कमांडर थे, जो कि ऐनी गोल के लिए एक बेहतरीन फैसला था। इसके अलावा यानी शहर में उस्मान गाजी ने फौजियों के लिए क़याम गाह बनाई, जहाँ पर तमाम तर फौजियों को जंगी तरबियत दी जाती थी और उस्मान गाजी की सल्तनत के बेहतरीन कमांडर वहाँ पर जंगी तरबियत दिया करते थे, जिनमें अब्दुर्रहमान गाजी, कोनू दालपुर, आकचा कोजा भी शामिल थे। और इसके अलावा उस्मान गाजी ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और 3 बेहतरीन कमांडरों को उनकी सरबराही दी। उन कमांडरों में अब्दुर्रहमान गाजी, हसन नाल्प और कोनू दाल्प शामिल थे, जो कि उस्मानी फौज को जंगों के लिए तैयार किया करते थे। इसके अलावा उस्मान गाजी का एक बेहतरीन साथी आकचा कोजा भी था, जो कि सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन और अहम वज़रा में से एक था। तारीखी एतबार से देखा जाए तो सल्तनत उस्मानिया के एक अहम रुकन सामसा चावश का किरदार भी था। सामसा चावश ने सल्तनत उस्मानिया के क़याम के लिए उस्मान गाजी की भरपूर हमायत की और सल्तनत उस्मानिया के क़याम के बाद भी उस्मान बे का साथ देते रहे। नाज़रीन, के सामसा जैसे अहम किरदार को कोर्लुश उस्मान के चौथे सीजन का हिस्सा होना चाहिए? आपने कमेंट करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करना है। यहीं पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें लाजमी तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।